मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी कुछ अलगाववादी लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होकर देश में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दंगे फसाद और अलगाववादी गतिविधियों से वह अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अदम गोंडवी का एक शेर है, हिंदू या मुस्लिम के असहात साथ को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूर, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस डे था। उस दिन प्रधानमंत्री कैथेड्रल में क्रिसमस सेवा में शामिल हो रहे थे। उसी समय भारत के तमाम हिस्सों में बजरंग दल और कुछ हिंदूवादी संगठन क्रिसमस कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे थे। गोवा में भी कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश किए। लखनऊ के हजरतगंज स्थित सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च के बाहर क्रिसमस के दौरान इस्कॉन की कीर्तन मंडली ने हरे राम हरे कृष्णा का भजन गाया। यह घटना वायरल वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर फैली, जहां कुछ लोग इसे शांतिपूर्ण बताए तो कुछ लोग आपत्तिजनक बताए। क्रिसमस सेलिब्रेशन के बीच कीर्तन मंडली चर्च के ठीक सामने पहुंची और भगवान कृष्ण के भजन गाने लगी। कुछ चर्च आने वाले लोग भी इसमें शामिल हो गए, जबकि विरोध करने वालों ने इसे अनुचित ठहराया। इस दौरान भगवत गीता की किताबें भी बांटी गई। कांग्रेस ने इसे सनातन संस्कृति के लिए शर्मनाक बताया, जबकि सपा ने लखनऊ को बदनाम करने वाली घटना बताया। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने सफाई दी कि मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां इसे हिंदूवादियों का हुड़दंग या धार्मिक स्वतंत्रता दोनों बताया गया। विगत एक महीने से छत्तीसगढ़ से लेकर के केरल तक तमाम शहरों में चर्चों पर हमले हो रहे हैं। इस तरह से देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले सनातन धर्म के रक्षक नहीं हो सकते। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, कीर्तन करना है, तो आप मंदिर में जाइए। चर्च के बाहर आप बैठ करके कीर्तन कहेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो निश्चित ही ईसाई धर्म का अपमान होगा, जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। 18 से 22 दिसंबर 2025 के बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा इलाके में एक चर्च पर आगजनी की जाती है और एक परिवार को निशाना बनाया जाता है, जिसमें जम करके पत्थरबाजी होती है। एक एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इसके अलावा रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में अक्टूबर 2025 में बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में भी चर्चों पर हमले किए गए। 11 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 के बीच जबलपुर मध्य प्रदेश सहित कांकेर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान सहित तमाम जगहों पर चर्चों पर हमले किए गए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं या जानबूझ करके नजरअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेशा दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है कि आखिर इस हिंदूवादी संगठनों को
किसने अधिकार दिया कि इस तरह के आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े? किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर इनके ऊपर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ताकि देश का माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे। मित्रों, पहले मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है, अब ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करने वाले कौन लोग हैं? क्या ऐसा करने वालों को सत्ता संरक्षण प्राप्त है? देश का माहौल खराब करने वालों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी? लोग यह जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह से एक धर्म संप्रदाय को लोग टारगेट करते रहेंगे और आग लगाने का प्रयत्न करते रहेंगे। कभी मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाया जाता है, कभी ईसाइयों से जय श्री राम बुलवाया जाता है। आखिर जबरदस्ती अपने धर्म को दूसरे धर्म के लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है? मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।